बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता में सिंगर केके का निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता में सिंगर केके का निधन। कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान गिर गए थे केके और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में उनका निधन हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बहुत ही दुखद खबर कि किस तरीके से कोलकाता में सिंगर केके का निधन हो गया है और ये बेहद ही दुखद खबर इस समय आई है। कॉन्सर्ट करने गए थे, प्रोग्राम करने गए थे और इसी दौरान केके गिर गए और उनका अस्पताल जब उनको ले जाया गया उसके बाद उनका निधन हो गया। यानी कि निधन की खबर उनकी इसी वक्त मिली है। कोलकाता में सिंगर केके का निधन हो गया। आपको बता दें कि किस तरीके से कृष्ण कुमार कुन्नत के नाम है उनका और इनको केके के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। वो एक भारतीय पार्श्व गायक रहे। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी इन्होंने गाना गाया। तो देखिए, सिंगर केके का निधन हो गया, यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत जिनको केके कहा जाता था, उनका निधन हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हो, बहुत ही दुखद खबर। बड़ी क्षति यहां पर पहुंची है सिंगिंग के जगत को। किस तरीके से अपनी सुरीली आवाज और दिल को छू लेने वाले सुरों से सभी को मदहोश कर देने वाले सिंगर कृष्ण कुमार और केके कह सकते उर्फ केके बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक रहे। और आपको बता दें कि दिल को छू लेने वाले गाने उन्होंने गाए हैं। जिंगल्स गानों से अपने करियर की शुरुआत की केके ने। बॉलीवुड के उन टैलेंटेड सिंगर्स में से थे जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं में गाने गाए। तो बहुत ही दुखद, ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं। 90 के दशक में अगर याद करें तो उनका गाया हुआ गाना यारों अभी भी लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है। ऐसे में ये बहुत ही दुखद और सबको स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई। कोलकाता में एक कॉन्सर्ट हो रहा था। प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम में गए हुए थे सिंगर केके और वहां पर गिर गए। गिरने के बाद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कोलकाता में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि वो 53, इस समय अगर उम्र की बात करें तो वो 53 साल के थे। वो गायक हैं जिनके गाए गाने कभी पुराने नहीं होते। खुदा जाने जो बेहद फेमस गाना हुआ करता था, वो गाना उन्होंने गाया। इट्स टाइम टू डिस्को, ये भी गाना उन्होंने गाया। और सबसे ज़्यादा दिल चाहता है का जो गाना जिसमें आमिर खान थे, सैफ अली खान थे, तो उनका गाना कोई कहे कहता रहे जैसे डांस नंबर्स, ये भी इन्होंने गाए। और सबसे बेहतरीन जो उनके करियर का सॉन्ग रहा वो हम दिल दे चुके सनम का तड़प तड़प के रहा। यानी कि अगर आप देखें तो हर जॉनर के गाने उन्होंने गाए हैं। और ये बहुत ही दुखद खबर आई है कोलकाता से, जहां पे एक कॉन्सर्ट में गए हुए थे केके और वहां गिर गए स्टेज से और उसके बाद उनका निधन हो गया। केके किसी भी गाने को अपनी आवाज के जादू से सुनने वालों के दिल में उतार देती थी। तो देखिए, ये बहुत ही फेमस, अगर आपको याद होगा तो ये गाने बहुत फेमस रहे, जो खुदा जाने, इट्स टाइम टू डिस्को, कोई कहे कहता रहे, तड़प तड़प। यानी कि आप देखेंगे कि हर जॉनर के गाने उन्होंने गाए हैं, अलग अलग तरीके के। यानी कि सैड सॉन्ग भी गाए हैं, डांस नंबर्स भी गाए हैं, रोमांटिक गाना हुआ, हर तरीके के गानों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी और वो आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। यारों जो उनका गाना था 90 के दशक में उन्होंने गाया था, वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, उनको याद है। तो ऐसे में बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है पूरे देश को, जिस तरीके से मशहूर सिंगर केके जिनका निधन हो गया।
तो देखिए वो आपको भी याद होगा किस तरीके से यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, ये जो गाने हैं ये बहुत ही खूबसूरत गाने और हर वर्ग के लोगों को लुभाने वाले ये गाने हैं। कार्यक्रम में स्टेज के दौरान स्टेज पर से गिर गए थे केके और उसके बाद ये भी बड़ी खबर आ रही है कि दिल का दौरा पड़ा था उनको, जिसकी वजह से वो स्टेज से गिरे और फिर जब तक अस्पताल उनको ले जाया गया, अस्पताल में उनका निधन हो गया। यानी कि दिल का दौरा पड़ने से मशहूर सिंगर केके का निधन हो गया। अगर उनके टॉप 10 गानों की बात करें तो देखिए यारों उनका टॉप 10 गानों में से एक था। तू ही मेरी शब है, ये भी उन्होंने गाया। और एक और गाना आवारापन, बंजारापन, ये सभी गाने उन्होंने गाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से कोलकाता में मशहूर सिंगर केके का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। और ये दुखद खबर ये वक्त इस समय लेकर आया जिससे हर कोई स्तब्ध है, गमगीन है कि अब ये आवाज़ कभी भी सुनने को, मतलब आगे गाने हम नहीं सुन पाएंगे। खामोश हो गई है ये आवाज़। लेकिन जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं वो हमेशा याद रहेंगे सबको। आपको बता दें कि इनकी अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा केके ने गाए हैं हिंदी भाषा में अगर बात करें। और जिन गानों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं ये उनके बेहतरीन गाने हैं, तो ये साबित करते हैं कि कितने बेहतरीन गायकों में से एक केके रहे। केके ने न सिर्फ बॉलीवुड में बढ़िया गाने गाए बल्कि देश और विदेश में भी कई कॉन्सर्ट करे हैं और अपनी एल्बम भी रिलीज़ की। उनके गानों के फैन हर वर्ग के लोग हैं। और एक समय था जब वो इमरान हाशमी की आवाज़ हुआ करते थे। उनके कई गाने केके ने गाए। किसी भी पिक्चर का ले लीजिए, उन्होंने सभी वो गाने गाए। तो ऐसे में बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर सिनेमा जगत को हुई है केके के निधन से। अब उनके और भी ज़्यादा नए गाने हम नहीं सुन पाएंगे जिनमें वो अपनी आवाज़ दे सके। लेकिन बहुत दुखद खबर, कोलकाता में एक कॉन्सर्ट करने गए थे और ये पहला कॉन्सर्ट नहीं था जब वो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि जो कॉन्सर्ट वो करने जा रहे हैं ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। 53 साल की उम्र में केके का निधन हुआ, कृष्ण कुमार। और ये देखिए ये ट्वीट्स भी होना शुरू हो गए। वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने ट्वीट किया है, ट्रैजिक टू हियर अबाउट द पासिंग अवे ऑफ केके आफ्टर फॉलिंग इल while performing in Kolkata. Another reminder of how fragile life is. Condolences to his family and friends. ओम शांति। यानी कि किस तरीके से जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, क्षणिक होती है, उस तरीके से उन्होंने वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पर ट्वीट किया है। और हर कोई स्तब्ध है क्योंकि हर कोई फैन रहा है उनके गानों का। और सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो हम दिल दे चुके सनम का जो उन्होंने गाना गाया है वो हर कोई अभी तक सुनता है, हर कोई सुनता है। यानी कि आप सोचिए सैड सॉन्ग्स, डांस नंबर्स, हर कुछ उन्होंने गाया है। तो ऐसे में बड़ी क्षति यहाँ पर सिने जगत को मिली है। कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर गिर गए थे। ट्वीट हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है। सिंगर कृष्ण कुमार जिनका निधन हो गया, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था उस समय और हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। ऐसा नहीं है, कितने ही शोज, कितने ही कॉन्सर्ट्स वो कर चुके थे, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी। उनको भी शायद नहीं पता होगा कि ये जो कॉन्सर्ट रहेगा कोलकाता में, ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट बन जाएगा। और दिल का दौरा उनको पड़ा, हार्ट अटैक उनको आया
और जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उनकी डेथ हो गई। कृष्ण कुमार कुन्नत उनका पूरा नाम, कृष्ण कुमार कुन्नत, इसीलिए केके के रूप में उन्हें जाना जाता था। अभी की अगर बात करें, 53 साल उनकी उम्र रही जिसमें उनका निधन हो गया। अपनी सुरीली जो आवाज़ रही है, अपनी आवाज़ के जादू से सुनने वालों के दिल में उतार देते थे किसी भी गाने को। जो भी गाना वो गाया करते थे वो सुनने वालों के दिल में उतार दिया करते थे। उनकी आवाज़ ही ऐसी रही। कई गाने ऐसे गाए हैं और कह सकते हैं कि जब से हम सुनते आ रहे हैं, हर कोई सुनता आ रहा है, उनके गाने कभी पुराने नहीं होते। जब भी आप सुनेंगे, हमेशा उनके गानों में जो नयापन होता है वो आपको मिलेगा। हमेशा जब भी आप उनके गाने सुनेंगे, वो आपको हमेशा खुशी का एहसास कराएंगे, तरोताज़ा करेंगे। लेकिन वही आवाज़ आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिंगर केके का निधन हो जाएगा, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कॉन्सर्ट करने गए कोलकाता में और उनको दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने के दौरान वो गिर गए स्टेज से और फिर उनकी मौत हो गई, निधन हो गया। तो अपनी सुरीली आवाज़ और दिल छू लेने वाले सुरों से सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत, जो बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक थे। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सिर्फ और हमारे साथ सिंगर पलक मुंचाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बात करते हैं। पलक जी, क्या कहेंगे? ये खबर जो आई है वो स्तब्ध कर देने वाली आई है। पलक जी, लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद भी सिंगर हैं। कई पल ऐसे हुए होंगे, कई वाक़े ऐसे होंगे जो उनको याद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे थे केके। अपनी सुरीली आवाज़ और दिल को छू लेने वाले सुरों से सभी को मंत्र मुग्ध कर देने वाले सिंगर केके, यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत, जो अब नहीं रहे, जिनका निधन हो गया। हिंदी की अगर बात करें तो सिर्फ हिंदी में ही उन्होंने 200 से ज़्यादा गाने गाए हैं। बाकी उन्होंने इसके अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं में गाने गाए। आप समझिए टैलेंट आप देखिए कितना। वो टैलेंटेड सिंगर्स में से थे जिन्होंने हर भाषाओं में गाने गाए। 90 के दशक में भी उन्होंने गाने गाए और लगातार हमको अपने गाने सुनाते रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से दिल का दौरा पड़ने से सिंगर केके का निधन हो गया। और इसी बीच आपको बता दें कि एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहा है। वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट हमने आपको दिखाया और ये अक्षय कुमार फिल्म स्टार अक्षय कुमार, उन्होंने भी ट्वीट किया है। एक्सट्रीमली सैड एंड शॉक टू नो ऑफ द सैड डिमाइस ऑफ केके, व्हाट अ लॉस, ओम शांति। यानी कि किसी को भी देखिए यकीन नहीं हो रहा है कि ये हुआ क्या है और बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रही हूं। हमारे साथ साजिद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। साजिद जी, ये बहुत स्तब्ध करने वाली खबर इस समय आई है, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मतलब इस तरीके का, दिस इज सो शॉकिंग
आजकल इस टाइप की न्यूज आ रही है। अभी बीच में 2-3 दिन पहले वो सिद्धू मूसेवाले की वैसी न्यूज आ गई, फिर अभी केके की न्यूज आई, तो एकदम झटका सा लग गया यार। परफॉर्म करते हो स्टेज पे अच्छा भला, मतलब ही वाज अ फिट मैन है, साजिद अपना जी, ध्यान रखने वाला आदमी। जहां आई तक एम तो मुझे रियली याद है शॉक। उनके गाने हमारे दिलों में बसते आज भी। अगर सुनेंगे उनका 90 के दशक का गाना गाया यारों, तमाम गाने हर योनक के गाने वो गाते आए हैं। मतलब अरे इज अ वेरी शॉकिंग। बिग आर्टिस्ट यार, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। और कितने गाने गाए, हमारे गाने गाए उन्होंने, कितने हमारे साथ, हमारा एसोसिएशन इज वेरी, ही वाज वेरी क्लोज टू अस। साजिद जी, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो उनके साथ? कैसे? यार देयर बहुत सारे वाकये है, बट आई एम रियली शॉक राइट नाउ। आई रियली डोंट नो हाउ आई कैन टॉक अबाउट इट, बट आई एम रियली सॉरी यार। मतलब मेरे को इस वक्त अजीब सी तकलीफ सी हो रही है सुन के, बड़ा दुख हुआ यार, बड़ा दुख हुआ। बिल्कुल साजिद जी, हमें भी जब ये खबर आई तो बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि अगर उनकी फहरिस्त एंड देखें बहुत ही गानों बढ़िया की। इंसान है के। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों से बड़ा इंसान था जैसे बोल रहा हूँ। मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस यार। अचानक इस तरीके से निकल जाना, और अच्छा बोले था अपन स्टेज के ऊपर परफॉर्मिंग के टाइम पे हुआ। शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ये उनकी लाइफ का आखिरी कॉन्सर्ट हो जाएगा। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए हैं। अगर एक लिस्ट की बात करें तो देखिए, रोमांटिक गाना हो, डांस नंबर्स हो, के इज अ सैड वेरी बिग सॉन्ग्स हो, सिंगर एक्चुअली, हर इज अ किसी में। वेरी बिग सिंगर ऑफ इंडिया यार। मतलब इतने बड़े बड़े गाने हैं उसके, वो तड़प तड़प के दिल से आ निकलती, इतने बड़े बड़े गाने गाए उसने। एंड इतना इमोशनल, इतना बढ़िया इंसान, हर वक्त हंसता रहे, बात करता है साजिद भाई वाजिद भाई। तो क्या बोलूं यार, मतलब कितने लोग निकल गए, समझ में नहीं आता। बिल्कुल। एनी विच वेज, मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा कि उनके घर वालों को ऊपर वाला सुकून दे यार, जहाँ भी लेके जाए मेरे दोस्त को, उसको अच्छी से अच्छी जगह मिले। बड़ा शौक हुआ है घर वालों का। मैं सोचता हूँ क्या टेंशन होगा, जवानी है वो, कोई ऐसी उम्र भी नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर द फैमिली यार। बिल्कुल बिल्कुल साजिद जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, वही मैं बार बार देख रही हूँ कि उनके जो अगर लिस्ट देखें, फहरिस्त देखें, तो वो ऐसी है कि हर वर्ग को उनके गाने पसंद हैं। जो पुराने मतलब 90 के दशक के गाने गाए हुए, अभी के गाने देखें तो हमेशा तरोताज़ा करने वाले उनके गाने हैं। जो जिसका जिक्र आपने किया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल, मतलब कभी भी उनका ये गाना सुन लो, अलग है, बिल्कुल अलग है और बहुत शौक हमारा है। गाना गाया था, मेरे को याद आया, तो तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। मतलब क्या गाना गाया था। और के हमारा मतलब फेवरेट सिंगर है। हमारे इधर से 4-5 गाने गाए हैं, मतलब बड़े बड़े गाने गाए हैं। यू नो आई एम रियली शॉक यार, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है मैं ये सब बात कर रहा हूँ। मतलब सडनली उसको था में बदल के बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट लाइकिंग इट। Any which ways, yeah, just pray for him, and all my prayers are for him. Inshallah, I will pray for him tomorrow, and I will recover his family. यार इतना बड़ा धक्का कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और किस तरीके से यार, क्या उनके माँ बाप के ऊपर, घर वालों पे बीतरी होगी, शोक हो गया आपने बताओ। वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। बिल्कुल साजिद जी, आप ठीक कह रहे हैं। परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी शायद उन्हीं लोगों को पता है। इतने टैलेंटेड, हिंदी ही छोड़िए बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, दाऊद हर पंजाबी, अरे लैंग्वेज सब में गाने किस्म गाए। के, बंगाली, सब इंग्लिश गाने, सब गाने। फैंटास्टिक वर्सेटाइल सिंगर, और क्या वॉइस और रेंज, इतना खूबसूरत लगता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हर चीज मतलब इतना अदर यार। वेरी शॉक। उन लोगों के साथ है। बिल्कुल साजिद जी, मैं देख रही हूँ हैप्पी फेसेस में से लग रहे थे के हमेशा, जब भी देखो हमेशा मुस्कुराते हुए। I came back from Jaipur today. मुझे पता है, I just saw my phone. बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साजिद जी। लेकिन ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली खबर है, हर किसी को स्तब्ध करने वाली खबर है कि मशहूर सिंगर के
जिनका निधन हो गया। और ये देखिए कॉन्सर्ट की ये वीडियो आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी दौरान हार्ट अटैक हुआ उनको और स्टेज से नीचे गिर गए। जिस तरीके से अभी साजिद खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े गाने उन्होंने गाए हैं। चाहे कैसा भी गाना हो, रोमांटिक हो, डांस नंबर हो या सैड सॉन्ग हो, और सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र साजिद ने किया कि तड़प तड़प जो हम दिल दे चुके सनम का गाना है, वो आज भी अगर कोई सुन लेता है तो वो उसके रूह तक उतर जाने वाला गाना है। तो आप समझिए कि बहुत ही टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड सिंगर आज हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर फिल्म जगत को। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्वीट भी हम आपको बता रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ है। अक्षय कुमार उन्होंने भी ट्वीट किया और हर कोई शॉक्ड है कि ये हुआ क्या है आखिरकार। अच्छा खासा कॉन्सर्ट में गए वहाँ से और इतनी बुरी खबर यानी कि निधन की खबर आई, स्तब्ध करने वाली खबर आई। कॉन्सर्ट के बाद आपको बता दें कि दिल का दौरा उनको पड़ा, स्टेज से गिर गए, उसके बाद अस्पताल लाए गए, लेकिन अस्पताल में उनका निधन हो गया। 53 साल की उम्र केके की थी, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी अगर उस लिहाज से देखा जाए तो। और अस्पताल में प्रोग्राम के दौरान गिर गए थे केके और उसके बाद उनका निधन। कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनको केके के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता रहा। ये भीड़ आप देखिए, इन लोगों को आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ केके को सुनने आए हैं यहाँ पर, उनकी आवाज़ को रूह में उतारने आए हैं यहाँ पर। कॉन्सर्ट्स जो केके करते थे वो ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उनके कॉन्सर्ट्स होते थे। और अब ये कोलकाता का उनका कॉन्सर्ट जो उनका आखिरी कॉन्सर्ट बन गया, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, शायद देश में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अपूर्णीय क्षति, क्योंकि अपनी सुरीली आवाज़ का जादू उन्होंने हमेशा चलाया और सुनने वालों के दिल में अपना गाना उतार दिया करते थे। यही जिक्र अभी साजिद भी कर रहे थे जब रिपब्लिक से वो बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो साजिद कह रहे थे कि वो हैप्पी फेसेस में से थे, यानी कि हर समय हंसते मुस्कुराते रहना, यानी कि कह सकते हैं हैप्पी सोल, हैप्पी फेस। और उनका चला जाना सच में एक बहुत बड़ा शॉक है सभी के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर कॉन्सर्ट में अपने फेमस जो सॉन्ग्स हैं उनको गा रहे थे। लेकिन ये बहुत ही दुखद, बहुत ही बड़ी क्षति जो हुई है आज सिंगिंग जगत को, बॉलीवुड के सिंगिंग जगत को जो अपूर्णीय क्षति है, ये शायद कभी नहीं भर पाने वाली क्षति है। तो ये देखिए कोलकाता में आपको बता दें कि बहुत दुखद खबर सिंगिंग जगत से आई है। कृष्ण कुमार कुन्नत जिनका निधन हो गया है। कोलकाता में कॉन्सर्ट करने गए थे, लेकिन कॉन्सर्ट के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और गिर गए। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है केके के निधन को लेकर। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। saddened by the untimely demise of noted singer Krishna Kumar Kunnat, popularly known as KK. His songs reflected a wide range of emotions as
struck a chord with people of all age groups. We will always remember him through his songs. Condolences to his family and fans. ओम शांति। यानी कि देखिए पीएम भी बड़ी बात यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में मतलब लोगों को भी झकझोर देते थे, अपनी आवाज़ से छू लेते थे उनके दिल को, उनके इमोशंस को। बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्सर्ट के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो गिर गए। उन्हें तुरंत नज़दीक के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये देखिए जो उनके मशहूर गाने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 10 बहाने, खुदा जाने, दिल इबादत, तू ही मेरी शब है, ये तमाम वो गाने हैं जो उन्होंने गाए हैं और सभी को पता भी होंगे। आप देखिए तड़प तड़प के इस दिल से, ये जो गाना है ये सभी को पता होगा। यारो सबसे फेमस सॉन्ग 90 के दशक का। तो ये तमाम वो गाने जो हम आपको दिखा रहे हैं, मशहूर गाने जो केके ने गाए, सिंगर केके ने गाए। और सबसे बेहतरीन हम दिल दे चुके सनम का गाना। शुरुआती जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आपको बता दें कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ केके का। तो बहुत ही क्षति यहाँ पर। आला दर्जे के सिंगर थे, कई भाषाओं में गाना गाया, सुरीली आवाज़ जिन्होंने सभी के दिल पर हमेशा राज किया। यारो गाने से बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले केके ने रोमांटिक से लेकर पार्टी सॉन्ग तक सब गाया। 90 के दशक में जो यारो सॉन्ग आया था वहाँ से बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़े केके और आज सभी के दिल को छुआ उन्होंने। लेकिन अब उनके निधन से बॉलीवुड में, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। हमने अभी आपको दिखाया क्रिकेट जगत से वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने ट्वीट किया, अक्षय कुमार, यहाँ तक कि पीएम मोदी उन्होंने भी ट्वीट किया केके के निधन को लेकर। तो केके बॉलीवुड के वो गायक थे जिनके गाए गाने कभी पुराने नहीं होते। खुदा जानी जैसा रोमांटिक गाना हो, इट्स टाइम टू डिस्को, या कोई कहे कहता रहे जैसे डांस नंबर्स हों, या तड़प तड़प के इस दिल से जैसे सैड सॉन्ग्स हों, सभी गाने उनके दिल में उतर जाते थे। लेकिन अब वो आवाज़ हमेशा के लिए शांत पड़ गई है, खामोश हो गई है। पूरा सिंगिंग जगत इस खबर से टूट चुका है। हमने वाजिद जो सिंगर हैं उनसे बात की, किस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं हैरान हूँ और ये इस दुखद खबर से हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। अभी हाल ही में मूसेवाला की डेथ और फिर उसके बाद अब केके का निधन। बहुत शोक की लहर पूरी बॉलीवुड जगत में आ गई है। और ये देखिए उस कॉन्सर्ट की झलकियां आपको दिखा रहे हैं जब केके यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे जो लोग हैं आप उनको देखिए, किस तरीके से भीड़ को देखिए। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ एक बार केके को सामने से देखना चाहते हैं, सामने से सुनना चाहते थे, सामने से उनको परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं और उनको नहीं पता था कि वो अपने प्यारे केके को आज के बाद शायद सामने से कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट हो गया। लेकिन उनकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने गाने गाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, एक बार फिर से आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो पीएम ने सिंगर केके के लिए किया है। मल्टी टैलेंटेड ब्रिलियंट सिंगर केके, कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें केके के नाम से जाना जाता था। तो ये देखिए ट्वीट एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने ट्वीट किया, सैडन्ड बाय द अनटाइमली डिमाइस ऑफ नोटेड सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत, पॉपुलरली नोन एज केके। यानी कि 53 साल मात्र उम्र थी। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा इतनी कम उम्र में निधन हो गया, इतनी कम उम्र में चले गए।
और ये देखिए, ये उस कॉन्सर्ट की झलकियां आपको दिखा रहे हैं, उस कॉन्सर्ट की वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं जिंदा दिल केके को, हैप्पी फेस केके को, हैप्पी सोल केके को, जो परफॉर्म कर रहे हैं एकदम जिंदा दिली के साथ। और वहाँ पे जो लोग हैं जो मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, जो सिर्फ एक बार अपने केके को देखने आना चाहते हैं, सामने से सुनना चाहते हैं। हमेशा कैसेट्स में सुनते आए हैं, लेकिन अब यहाँ आके वो सामने से सुनना चाहते हैं अपने फेवरेट केके को। और इसीलिए देखिए ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, ये देखिए ये जो क्लैपिंग आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से क्लैप कर रहे हैं हर एक गाने को लेकर। तो ऐसे में बहुत ही दुखद और एक अपूर्णीय और बहुत बड़ी क्षति सिंगिंग जगत को। बार बार मैं कह रही हूँ कि उनके जो भी उन्होंने गाने गाए हैं, चाहे वो 90 के दशक का हो, चाहे वो तू ही मेरी शब हो या कोई और गाना, वो कभी भी पुराने उनके गाने नहीं होते हैं। जब भी कोई भी सुनता है वो फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। उनके गाने इमोशंस को टच करते हैं लोगों के, और इसीलिए देखिए आज हर कोई दुखी है। तो 53 साल की उम्र में केके का निधन हो गया। वहीं हमने सिंगर जब साजिद से बात की तो वो भी शॉक थे, कह रहे थे कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त केके चला गया। भगवान परिवार को सांत्वना दे, इस दुख को सहने की शक्ति दे। ये तमाम बातें साजिद कर रहे थे, क्योंकि देखिए वो भी सिंगर हैं, साथ में कई पल बिताए हैं, तो जानते हैं कि कैसे केके रहे। का बेहद खुश मिजाज, बेहद हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सिंगर केके रहे। और ये देखिए गानों की हम गाने आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से मशहूर गाने रहे। आवारापन, बंजारापन, 10 बहाने, अजब सी, खुदा जाने, दिल इबादत, तू ही मेरी शब है, ये तमाम वो गाने जो केके ने गाए और सबको अपना दीवाना बना दिया। तो बहुत दुखद खबर, मशहूर सिंगर केके का निधन हो गया। ये उस समय की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उस समय की झलकियां आपको दिखा रहे हैं जब केके कॉन्सर्ट कर रहे थे। तो बहुत बड़ी क्षति यहां पर सिंगिंग जगत को, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ उनका। CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया केके को, जहां डॉक्टर्स ने मृत उनको घोषित कर दिया। 53 साल के थे, हिंदी में 200 से ज़्यादा गाने गाए, हम दिल दे चुके सनम के भी गाने गाए। आपको बता दें कोलकाता के विवेकानंद कॉलेज में केके का कार्यक्रम था। खुद अपने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। तो तमाम जो फिल्म स्टार्स हैं, तमाम सिंगर्स हैं, सभी ने, अक्षय कुमार, साजिद, यहाँ तक कि क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने केके के निधन पर दुख जताया। और हर कोई ये कह रहा है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि केके नहीं रहे। तो देखिए बहुत ही बड़ी स्तब्ध करने वाली खबर ये रही। बॉलीवुड सिंगर केके का निधन, जिसने सबको गमगीन कर दिया। वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कोलकाता के नजरुल मंच पर एक कॉलेज इवेंट में परफॉर्म किया। होटल जा रहे थे लेकिन स्टेज से गिरकर बेहोश हो गए। कोलकाता के CRMI अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। लाइव शो के बाद, आपको बता दें कि लाइव शो जब हो रहा था उसके बाद केके असहज महसूस कर रहे थे, यानी कि सहज महसूस नहीं कर रहे थे, उन्हें आराम नहीं मिल रहा था।
शो ख़त्म होने के बाद इसीलिए वापस होटल चले, लेकिन गिर गए। उसके बाद सबने उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे और इसके बाद अस्पताल ले जाया गया उन्हें तुरंत। लेकिन वहाँ से ये दुखी कर देने वाली खबर आई कि उनका निधन हो गया। तमाम जो उनके फेमस सॉन्ग्स हैं वो इस कॉन्सर्ट में वो गाते हुए नजर आए। नजरूल मंच में आखिरी म्यूजिक शो हो गया। बाबुल सुप्रियो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बाबुल जी, बिल्कुल बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली यह खबर है। देखिए, मैं कलकत्ता में हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ। हम लोग सब साथ, मतलब बहुत ही शॉकिंग है। और इतना अच्छा, बहुत बेहतरीन सिंगर तो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जो है आपको फिल्मी दुनिया में मिलेगी नहीं। वो एकदम हरफन मौला था अपना। हम लोग जो है कोई पार्टी वार्टी में आप ज्यादा उनको, मास में आप उनको ज्यादा कभी देखेंगे नहीं। वो अपना गाना गाते थे, काम करते थे, चले जाते थे। फैमिली के साथ छुट्टी मनाना, ये करना, 10 दिन 12 दिन काम करते थे, फिर वो गायब हो जाते थे 10-15 दिन। तो बहुत ही शांत और अच्छा जिंदगी जी रहे थे। ऐसा कुछ फास्ट लेन में या कुछ नहीं। अभी 3 महीना पहले मुझे फ्लाइट में मिले थे तो कह रहे थे कि ऑडी का कुछ R8 गाड़ी उन्होंने खरीदी है। तो इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली नाइस एजुकेटेड गाय and one of the nicest person you could meet in the film industry. Absolutely shocking. मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि how to react to this, क्योंकि हम भी स्टेज पे जब गाते 1.5 2 घंटा हो जाता है, कभी लोगों के जोश में पता नहीं चलता है कि शरीर के अंदर क्या हो रही है। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट, मुकेश जी के साथ भी ऐसा हुआ था। वो कॉन्सर्ट करते करते उनकी मौत हो गई थी बाहर, आउट ऑफ इंडिया में। लेकिन ये पीपल अभी लाइव शोज उनका जो चल रहा था वो दिखा रहा है, उसी शो का क्लिपिंग्स आ रहा है। कोई सोच सकता है कि हाँ, आदमी इतना जोश के साथ गा रहा है। एंड सिंगिंग इज नॉट अ इजी थिंग। पूरी कशिश जो है उसमें लगती है। इतना हंसमुख, इतना डांस करते हुए गाना गा रहे हैं और उसकी 15 मिनट्स में द पर्सन इज नो मोर। एब्सोल्युटली शॉकिंग। आई थिंक कोरोना हैज एब्सोल्युटली changed the way our body is functioning. It is absolutely shocking. And we have lost one of the bestest, nicest guys of film industry. ये मैं आपको बताऊं। और म्यूजिक में उसका क्या अवदान था, जब म्यूजिक का स्टाइल चेंज होने लगा, रॉक म्यूजिक आने लगा, he played a very important part in that particular sound. So he was a very important artist in that era. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम मर्चेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही दुखद खबर ये आई है सिंगिंग जगत से। सलीम मर्चेंट जी, क्या कहूँ, मतलब ये तो एक हमारे पिछले 72 आवर्स ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अंधेरा समय से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही डार्क फेज है। पहले सिद्धू मूसेवाले की न्यूज, और फिर अचानक से के जो एक धमाकेदार शो करके नजरूल मंच कोलकाता में शो करने के बाद अचानक से वो उनकी डेथ हो गई। ये हम सबके लिए इतना शॉकिंग और इतना, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम स्टिल इन शॉक कि ये कैसे ऐसा हो गया। एक सिंगर जो इतना मतलब फिट है और इतना हेल्थ कॉन्शियस था और बहुत ही अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुकून से जीता था। ही वॉज नॉट अ सिंगर जो बहुत भागदौड़ करे और बहुत ज्यादा काम कर रहा था और बहुत ज्यादा लोड लेके प्रेशर ले रहा था। नहीं, ही वॉज वेरी, उसका स्वभाव भी बहुत ही काम और कूल और कंपोज था। और कभी भी वो अपनी फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा हमेशा इंपॉर्टेंस देता था और अपनी फैमिली को ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो एक मर्यादा से ही चले काम में। ज्यादा नहीं करता था शोज, ज्यादा नहीं रिकॉर्डिंग्स करता था। उसको अपनी हॉलीडेज, अपनी वेकेशन बहुत ज्यादा प्यारी थी। और ऐसा आदमी जो इतना ख्याल रखता है अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का, वो अचानक से उसको इस तरह का फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ शो के बाद, और बस मिनटों में अपना दम तोड़ दिया। आई एम जस्ट शॉक्ड
आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या मतलब कैसे हो सकता है ये।